साथियों 25 इन सवालों को मिस करने की गलती मत करिएगा क्योंकि 25 ऐसे सवाल हैं जो कि आपके एसएससी में बार-बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन-सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो है साथियों। चलिए अगला सवाल आता है साथियों, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की रचना आपकी संस्कृत भाषा में हुई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म आपका वैशाली में हुआ था। अगला सवाल आता है कि गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति आपकी बोध गया में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। साथियों इन 5 सवाल में से आप टोटल सही कितने किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आता है कि अशोक धर्म किससे संबंधित है? तो अशोक धर्म आपकी शांति और नैतिकता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है साथियों कि विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो विक्रमादित्य आपके ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश से संबंधित है। अगला सवाल आता है साथियों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों आपको 1526 में हुआ था। अगला सवाल आता है कि बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था? तो इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तो साथियों इन 10 सवाल में से आप टोटल सही कितने किए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो अकबर का जन्म आपका अमरकोट में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि बाबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो बाबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि शिवाजी किस वंश से संस्थापक रखते थे? तो मराठा से रखते थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है साथियों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है साथियों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आपका ऑप्शन नंबर बी 1764 में हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का कारतूस विवाद था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि भारत में पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका ऑप्शन नंबर ए 1885 में हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि कांग्रेस में पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपके ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था। साथियों इन 20 सवाल में से आप टोटल सही कितने किए हैं कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। चलिए हम अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर बी 1920 में शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल आता है साथियों की दांडी यात्रा किसने शुरू किया था? दांडी यात्रा आपका महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में शुरू हुआ था। साथियों इन 23 सवाल में से आप टोटल कितना सही किए हैं अपना स्कोर जरूर बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।